हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ट्रेनर विवेक आज आपके सामने एक इंटरेस्टेड टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो फ्रिज के पीसीबी के बारे में है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है डबल डोर में दो पीसीबी यूज करती है, जिसमें एक मेन पीसीबी होता है और एक इन्वर्टर पीसीबी होता है। और बहुत सारी कंपनियां मेन पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी दोनों को कॉम्बो बना के करती है। तो ये मेन पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी क्यों अलग-अलग रखा जाता है, इस पे हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप मैकेनिकल का काम करते हैं फ्रिज का और कहीं जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि फ्रिज में प्रॉब्लम है और उस समय आप दिक्कत ये महसूस करते हैं कि मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है या जो इन्वर्टर पीसीबी है उसमें प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे आसानी से फाइंड करेंगे, वो सारा चीज़ जो है हम मॉड्यूल के थ्रू इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि अगर ये मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दो मॉड्यूल जिसको हम पीडब्ल्यूएम जनरेटर मॉड्यूल कहते हैं, इस मॉड्यूल के थ्रू हम आपको यूवीडब्ल्यू टेस्टर, मतलब कि अगर यूवीडब्ल्यू मोटर है तो उसको चेक करने के लिए एक टेस्टर भी बना सकते हैं घर बैठे बैठे, जिस टेस्टर से आप एसी पीसीबी में यूज होने वाले यूवीडब्ल्यू मोटर को चेक कर सकते हैं। फ्रिज में जो कंप्रेसर यूज होता है यूवीडब्ल्यू, उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में जो यूवीडब्ल्यू मोटर आजकल यूज हो रहे हैं उनको भी आप इस टेस्टर से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको टेस्टर भी बताने वाला हूँ कि इस मॉड्यूल से आप एक बहुत बढ़िया टेस्टर जो है कम पैसे में अपने घर बैठे बैठे तैयार कर सकते हैं, जिससे यूवीडब्ल्यू मोटर और यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बगल में है, जहां पर बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के साथ साथ लैपटॉप, मोबाइल, ईवी, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल, लिथियम बैटरी, यहाँ तक कि वीएफडी और वीआरएफ जो चिप लेवल एडवांस रिपेयरिंग है वो भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, डेमो लीजिए और जल्दी से अपना सीट बुक कराइए और रिपेयरिंग जो है चिप लेवल एडवांस आसानी से सीखिए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते हैं तो आपको हम लोग ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पर आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को वहाँ से परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। और वहाँ पर भी बिल्कुल हम ऐसे ही सिखाते हैं जैसा कि आप हम ऑफलाइन में सिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को अब लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो डबल डोर की पीसीबी या इन्वर्टर पीसीबी आ रही है उसमें ज़्यादातर हमें दो पीसीबी देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है हमारा मेन पीसीबी जिसको कहते हैं और एक होता है इन्वर्टर पीसीबी। मेन पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी को अलग क्यों रखा जाता है या कम्बो में भी देखते हैं तो उनका जो ग्राउंड है वो अलग अलग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वो एक रीज़न है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो हमारी जो मेन पीसीबी होती है, इस पीसीबी में जितने भी टाइप के सेंसर होते हैं, फ़ैन होते हैं, वो सारे जो लगाए जाते हैं वो मेन पीसीबी में लगाए जाते हैं। मतलब मास्टर एमसीयू अगर हम कहें तो मेन पीसीबी में जो एमसीयू होती है वो मास्टर एमसीयू होती है और उसका जो ग्राउंड होता है वो 5 वोल्ट के ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। लेकिन इन्वर्टर पीसीबी में क्या किया जाता है कि एक फेज़ की सप्लाई लेके उसको डीसी में बदला जाता है और डीसी में बदलने के बाद आईपीएम के थ्रू उसको 3 फेज़ की फ्रीक्वेंसी ड्राइव में बदल के यूवीडब्ल्यू मोटर या कंप्रेसर को चलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आईपीएम को चलाने के लिए जो 300 वोल्ट चाहिए और उसको ड्राइव देने के लिए जो आईसी लगती है, एमसीयू लगती है, वो भी उसी ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। इसका मतलब कि इन्वर्टर में जो एमसीयू लगी है वो 300 वोल्ट के ग्राउंड से ही कनेक्टेड करना पड़ता है, तभी उसके कमांड को आईपीएम समझेगा। लेकिन हमारा जो मेन पीसीबी होता है उसका ग्राउंड 5 वोल्ट से रहता है। अगर दोनों को एक पीसीबी में बना दिया जाए तो उस समय जो हमारा मेन एमसीयू है वो भी रिस्क में रहेगी। अगर कोई इन्वर्टर में प्रॉब्लम आता है तो उस समय हमारा जो मेन पीसीबी का एमसीयू है वो ख़राब होने का चांस रहता है। तो सेपरेट कर देने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो ये बोर्ड ख़राब होता है, एक बोर्ड जो है हमारा बच जाता है और एमसीयू भी जो रहती है वो सेफ रहती है। इस तरीके से मेन बोर्ड और इन्वर्टर बोर्ड के एमसीयू को अलग अलग ग्राउंड से सेपरेट कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है ऑप्टोकपलर आईसी, जिसकी वजह से सर्किट आइसोलेट भी रहे और अगर कोई शॉर्टिंग होता है तो उसमें हमारी जो मेन बोर्ड की एमसीयू है वो सेफ रहे। तो चलिए, इस तरीके से आप समझ गए कि इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी को आइसोलेट करके क्यों रखा जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अगर आप पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास प्रॉब्लम लेकर कस्टमर आया है कि फ्रिज की पीसीबी है, फ्रिज काम नहीं कर रहा है और कोई एरर भी नहीं आ रहा है, कंप्रेसर भी नहीं चल रहा है। अब उस समय दिक्कत ये आता है कि प्रॉब्लम
मेन पीसीबी में है कि प्रॉब्लम इन्वर्टर पीसीबी में है, या आप मैकेनिकल का काम कर रहे हैं और साइट पे जा रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रिज में प्रॉब्लम आ रहा है, ना इसमें कुछ एरर बता रहा है, ना इसमें कुछ एरर बता रहा है, और उस समय आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा कि ये पीसीबी प्रॉब्लम है कि इस पीसीबी में, क्योंकि किसी एक ही पीसीबी में प्रॉब्लम रहेगा तो वो हम कैसे आसानी से फाइंड करेंगे कि कौन सी पीसीबी फॉल्टी है, ताकि आप किसी साइट पे गए हैं तो आप उसी पीसीबी को लेकर आएंगे और रिपेयर करके जाके उसको सही करेंगे। तो चलिए उस तरीकों को हम बताते हैं। तो मेन पीसीबी में क्या होता है कि मेन पीसीबी को चालू करने के लिए, चेक करने के लिए बहुत टाइप के सेंसर लगाने पड़ते हैं, साथ में फैन मोटर जो फैन लगा रहता है वो सब लगाने पड़ते हैं, तो बहुत झंझट होता है। अब उस समय इसको अगर चेक करना है तो हमें बहुत सारे बाहरी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हमारा इन्वर्टर पीसीबी जो है, अगर हमें इसको चेक करना है तो इसमें बस हमें दो ही चीज़ देना होता है इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए। एक हमें लगाना पड़ेगा लाइन और न्यूट्रल इस कनेक्टर पे, जो यहाँ पर एक कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें जो सप्लाई देनी होगी, एक लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देनी होगी। और यहाँ पर जो 3 पिन का कनेक्टर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दे देना है यूवीडब्ल्यू। जो भी मोटर या कनेक्टर आप जो भी चेक करना है आपको, वो हमें कहाँ दे देना है, एक इस पॉइंट पे दे देना है, अभी दिखा रहे हैं आपको। तो हमारा जो लाइन और न्यूट्रल देना है वो कहाँ देना है, तो लाइन न्यूट्रल जो ये 2 कनेक्टर देख रहे हैं, इस पे हमें लाइन और न्यूट्रल दे देना है। और यहाँ पर हमें यूवीडब्ल्यू मोटर लगा देने हैं, यहाँ पे कंप्रेसर हो या मोटर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, यूवीडब्ल्यू मोटर जो है लगा देना है, यूवीडब्ल्यू। इस तरीके से यहाँ पर हमें इसमें बस सप्लाई दे देना है। लेकिन इसमें जो ये आईपीएम है वो तभी ड्राइव भेजेगा यूवीडब्ल्यू पे जब इसमें जो आईसी लगी है उसको इंडोर से कमांड मिलेगा। अब मान लो इंडोर ही खराब है, तब हम पता कैसे करें कि ये खराब है कि इंडोर खराब है, क्योंकि जब तक इसको इंडोर से कमांड नहीं मिलेगा तब तक इसमें कोई एरर भी नहीं आएगा और इसकी एलईडी जो है वो बंद रहती है। तो फिर पता करने में मुश्किल होता है कि इंडोर खराब है कि आउटडोर खराब है। तो वही चीज़ हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड है, इसको शॉर्टकट में अगर चेक करना है तो हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे और उस मॉड्यूल से हम आसानी तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर बोर्ड है वो ओके है कि नहीं। उस मॉड्यूल का यूज अभी हम इस वीडियो में सैमसंग के पीसीबी में ही बताएंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम उसको अलग अलग फ्रिज के पीसीबी में यूज करके दिखाएंगे कि कैसे उस मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो चलिए हम एक मॉड्यूल का यूज करके ये चेक करना बताएंगे कि कैसे हम में जो इन्वर्टर पीसीबी है उसको चेक कर सकते हैं कि ये पीसीबी ओके है या फॉल्टी है। अगर उस मॉड्यूल का यूज करके देख रहे हैं कि ये पीसीबी काम नहीं कर रही है, ये कंप्रेसर नहीं चला पा रही है, तब तो श्योर हो जाएगा कि प्रॉब्लम जो है वो किस में, हमारा इन्वर्टर बोर्ड में है। अगर उस मॉड्यूल से इन्वर्टर बोर्ड हमारा चल जाता है तो ये भी श्योर हो जाएगा कि प्रॉब्लम जो है वो इन्वर्टर बोर्ड में नहीं है, वो प्रॉब्लम किस में रहेगा, हमारा मेन में पीसीबी में। तो कौन सा मॉड्यूल है, कैसे हमें यूज करना है, वो सारा चीज़ जो है बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। उसको लाइव दिखाऊंगा भी मैं वीडियो के लास्ट में, उसको हम कैसे मॉड्यूल को यूज करेंगे और आपको यूवीडब्ल्यू मोटर या कंप्रेसर चला के मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले उसके डायग्राम को दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझना जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आइए उस मॉड्यूल के बारे में जानते हैं और कैसे कनेक्शन करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ अब उस मॉड्यूल के बारे में जिस मॉड्यूल का यूज करके हम इन्वर्टर बोर्ड को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बिना मेन बोर्ड का कि इन्वर्टर बोर्ड हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप सामने जो देख रहे हैं ये हमारा PWM है, जो आपको ऑनलाइन या कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपके पास रखना पड़ेगा PWM मॉड्यूल, जिससे हम इनपुट में 5 वोल्ट से लेके 30-32 वोल्ट दे के और PWM में उस सप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस PWM की जो फ्रिक्वेंसी है वो हम किलोहर्ट्ज़ में भी रख सकते हैं और ड्यूटी साइकिल जो है वो भी हम 1% से लेकर 100% के बीच में कोई भी सेट कर सकते हैं। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ पर बटन बना रहता है, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। फ्रिक्वेंसी बढ़ाना हो तो इस बटन का यूज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी कम करना हो तो इस बटन का यूज कर सकते हैं, और फ्रिक्वेंसी की ड्यूटी साइकिल कितनी रखनी है वो बढ़ाने के लिए हम इस बटन का यूज करते हैं और घटाने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। लेकिन इसको सप्लाई जो देना होगा वो कहाँ देना होगा, तो सप्लाई देने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा Vin प्लस, मतलब इस वाले पॉइंट पे आपको पॉजिटिव सप्लाई देनी है, और इस वाले पॉइंट पे अब जहाँ Vin माइनस लिखा है इस वाले पॉइंट पे आपको नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो इस पीसीबी को चेक करने के लिए इंडोर के जगह पे जो कमांड आता है, मेन पीसीबी से जो कमांड आता है वो कमांड जो है पल्स के रूप में आता है। तो वो हम किससे देंगे कमांड, PWM मॉड्यूल से देंगे, क्योंकि अब इससे हम कमांड देंगे तो इसमें ना हमें कोई सेंसर लगाने की जरूरत है ना फैन लगाने की जरूरत है। वो आसानी से हम क्या कमांड देंगे, अगर ये सही रहेगा तो हमारा जो कंप्रेसर है वो चल जाएगा। तो कंप्रेसर पहले कहाँ लगाना है वो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आपको इस कनेक्टर पे दे देनी है, एक पे लाइन एक पे न्यूट्रल, और
ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको UVW का मोटर हो, चाहे एसी पीसीबी का मोटर हो, चाहे फ्रिज का कंप्रेसर हो, या वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगता है वो मोटर हो, चाहे स्विंग मोटर जो लगता है अगर यूवीडब्ल्यू हो, तो वो तीनों में से कोई भी आप यहाँ पे लगा के उसको आप चेक कर सकते हैं और ये भी पता चल जाएगा कि पीसीबी ओके है या नहीं। तो कैसे ये मॉड्यूल का कनेक्शन करना है, तो इस मॉड्यूल में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वोल्टेज देना है वो 5 वोल्ट देना है। हमें इस मॉड्यूल के अंदर जो वोल्टेज देने हैं वो वोल्टेज हमें देने हैं 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट वोल्टेज हम कहाँ से दे सकते हैं, तो 5 वोल्ट वोल्टेज जो है आप डीसी पावर सप्लाई से भी दे सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई आप 5 वोल्ट का जो वोल्टेज है यहाँ पर प्लस और माइनस जो देना है वो आप डीसी पावर सप्लाई को 5 वोल्ट पे सेट करके उसके आउटपुट को यहाँ डायरेक्ट दे सकते हैं। या अगर आपके पास कोई 5 वोल्ट का एडाप्टर हो, जैसे मोबाइल के चार्जर में 5 वोल्ट का ये सब आता है पुराना वाला, तो वो हो जो हम लगाते हैं सप्लाई में एसी में और 5 वोल्ट देता है, उसका भी प्लस माइनस आप यहाँ दे सकते हैं। या मान लीजिए पीसीबी ये है और इसमें आपको 5 वोल्ट देने के लिए कहीं से अलग से व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, तो आप वो 5 वोल्ट जो है आप इस पीसीबी से भी दे सकते हैं। वो कहाँ से इस पीसीबी से दे सकते हैं, तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन वाला कनेक्टर है वो 4 पिन यहाँ पे दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन का कनेक्टर है और ये 2 ऑप्टोकपलर दिख रहे हैं। इसमें एक इंडोर से सेंडर वाला TX है, एक RX है। तो ये कनेक्टर पे तो हमें कैसे यूज करना वो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर इसको 5 वोल्ट की सप्लाई आप इस पीसीबी से देना चाहते हैं तो वो कहाँ से दे सकते हैं, वो मैं पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कनेक्टर लगाने का जगह बना हुआ है, लेकिन यहाँ कनेक्टर लगता नहीं है। तो इस पे जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा है GNT ग्राउंड, और उसके ठीक ऊपर वाली जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा है 5 वोल्ट। मतलब कि हम 5 वोल्ट जो है यहाँ से भी इस मॉड्यूल के लिए ले सकते हैं। 5 वोल्ट यहाँ पर कनेक्टर देखिएगा, अगर इस डायरेक्शन में आप पीसीबी को रखते हैं तो यहाँ से जो कनेक्टर निकला हुआ है उसका सबसे पहला पिन जो है वो GND का कनेक्टर निकला नहीं है, कंपनी ने लगाया नहीं है, तो इसमें जो सबसे पहला पिन है GND लिखा है मतलब ग्राउंड, और यहाँ पर 5 वोल्ट है, मतलब कि हम 5 वोल्ट जो है इस मॉड्यूल के लिए यहीं से ही ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे वो 5 वोल्ट, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर ये 5 वोल्ट हमें लेना है तो कनेक्शन ऐसे करना है, ये जो ग्राउंड लेना है तो ग्राउंड के लिए हमें एक वायर जो है यहाँ से ले जाना है और कनेक्ट कर देना है उस पॉइंट पे जहाँ पर ये ग्राउंड वाला पिन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसी पीसीबी से जो ग्राउंड है इस मॉड्यूल को मिल जाएगा। अब हमें जो 5 वोल्ट देना है वो कैसे देना है, तो 5 वोल्ट भी हमें इसी पीसीबी से देना है। यहाँ से आपको एक वायर लेना है और इस वायर को जो है आपको पीसीबी में वहाँ जंपर लगा देना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है जहाँ पर 5 वोल्ट का पॉइंट बना हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। यहाँ से 5 वोल्ट का पॉइंट है और यहाँ पर जो है हमारा ग्राउंड का पॉइंट है। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 5 वोल्ट जो है हमने इस पॉइंट पे दे दिया, जिससे इस मॉड्यूल के इनपुट में जो 5 वोल्ट की ज़रूरत थी वो हमारे पीसीबी से ही पूरी हो जाएगी और जो ग्राउंड की ज़रूरत थी वो हमारे पीसीबी से ही मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मिलेगा जिस पे 2 ग्राउंड लिखा हुआ है। ये जो 2 पॉइंट है वो ग्राउंड का है तो दोनों कॉमन रहता है, और ये 2 पॉइंट जो है वो PWM लिखा है तो ये भी दोनों जो होता है कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो 4 पिन दिख रहे हैं कनेक्टर में, इस चारों पिन में कहाँ पर ग्राउंड वाला कनेक्शन देना है और कहाँ पर PWM वाला देना है। अब PWM दोनों में से कोई एक से दे सकते हैं, ग्राउंड दोनों में से कोई एक से, दोनों कॉमन है। तो किस जगह पे देना है ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपको। तो यहाँ कनेक्शन कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा, जो PWM वाला पॉइंट है उसको आपको देना है किस जगह पे, तो आपको इसको उस जगह पे देना है जिस कनेक्टर पे लिखा है 5 वोल्ट। तो नीचे से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है। यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है, फीडबैक लिखा हुआ है और यहाँ पर RPM लिखा हुआ है। तीसरे पिन पे क्या लिखा हुआ है, RPM। तो इसमें हमें नीचे से अगर देखेंगे तो पहला पिन जो 5 वोल्ट लिखा है उसका यूज करना है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है तो इस पिन का यूज करना है। और उसके बाद नीचे से अगर हम काउंट करते हैं तो जो तीसरा पिन है यहाँ पर उस पर लिखा है PWM। याद रखिए, अगर हम नीचे से काउंट करें तो पहले पिन पे 5 वोल्ट लिखा है और एक पिन को छोड़ के जो ऊपर से दूसरा पिन और नीचे से जो तीसरा पिन है उसमें PWM लिखा है। इसी दोनों पिन पे ग्राउंड और PWM का कनेक्शन करना है, लेकिन कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
आपको क्या करना है कि जो ग्राउंड वाला पिन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से एक वायर ले जाइएगा और इसको आपको देना होगा PWM पे। याद रखिएगा, ये मेन ध्यान देना है। जो इस कनेक्टर पे PWM वाला पॉइंट है जिस पे लिखा हुआ है, उस पे आपको यहाँ का ग्राउंड वाला कनेक्शन देना है। और इसमें जो PWM है, यहाँ पर RPM लिखा है, यहाँ पर PWM की जगह पे RPM लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे PWM या RPM एक ही है। RPM का मतलब कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो पल्स आएगा वो मेन PCB के यहीं पे आएगा। तो जहाँ पर RPM लिखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर RPM लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको कौन सा कनेक्शन देना है, तो जो ग्राउंड वाला है ना, आउटपुट वाला, ये ग्राउंड वाला आपको RPM पे देना है। और जो PWM वाला 2 पॉइंट दिख रहा है, दोनों में से किसी एक से आपको एक वायर ले जाना है। हाँ, उसको जो कनेक्ट करना है आपको, वो कनेक्ट करना है पहले पिन पे। पहले पिन पे मतलब कि ग्राउंड वाले को आपको RPM पे देना है, और PWM जो है उसको आपको कहाँ दे देना है, 5 वोल्ट वाले पे। यहाँ पर बस ये कनेक्शन सही करना है। तो यहाँ पर इनपुट जो है वो हमने PCB से ही ले लिया, और आउटपुट में जो पल्स है वो आपको कहाँ से दे दिया हमने, इसके आउटपुट से। अब याद रहे सेटिंग क्या करना है। सेटिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगी, सेटिंग में जो आपको ड्यूटी साइकिल की फ्रीक्वेंसी रखनी है वो 50 हर्ट्ज रखनी है। और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना रखना है, तो फ्रीक्वेंसी आपको 1 किलोहर्ट्ज या उससे ज़्यादा, जितना का रखना चाहे उतना का रख लीजिए। कम से कम आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज का रखिएगा। 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और ड्यूटी साइकिल आपको 50 हर्ट्ज का रखना है। जैसे ही अब आप यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई देंगे, अगर ये PCB बिल्कुल ओके रहेगी, तो PWM का सिग्नल जो है मोटर कंप्रेसर के लिए यहाँ से आउट होने लगता है, और कंप्रेसर मोटर जो भी आप यहाँ पे लगाए हैं वो चलने लगेगा। बस ऑन करते ही बस आप ये मान के चलिए कि 30 सेकेंड के डिले के बाद आप देखेंगे कि कंप्रेसर यहाँ चलने लगा। अगर चलने लगा तो श्योर हो गया कि हमारा जो इन्वर्टर PCB है वो बिल्कुल ओके है। अगर ये PWM दे देने के बाद भी देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारा जो मोटर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो श्योर हो गया कि प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम आपका इन्वर्टर बोर्ड में है। अब यहाँ से देख कर ही आप चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसको रिपेयर करने के लिए अब मेन PCB लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल जो है अलग अलग रूप में भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप ऐसा मॉड्यूल ले लेते हैं और कनेक्शन ऐसे कर देते हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमने आपका जो बताया सैमसंग के PCB का बताया, तो सैमसंग की जो PCB है, इसके इन्वर्टर PCB को आसानी से चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से आप एक मॉड्यूल भी बना सकते हैं। अगर इस पूरे सेट को आप एक बॉक्स में रख दें और डायरेक्ट लाइन न्यूट्रल दे के, अगर यहाँ पर UVW मोटर हो, या आपका फ्रिज का कंप्रेसर हो, या वॉशिंग मशीन का UVW मोटर हो, उसको यहाँ पर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि वो मोटर ओके है या नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इस मॉड्यूल का यूज करके इस मेन इन्वर्टर PCB को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ। इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ताकि आप प्रैक्टिस अपने यहाँ कर सकते हैं और आसानी से इस मॉड्यूल का यूज करके रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सैमसंग PCB का ये मेन बोर्ड है, और ये हमारा इन्वर्टर बोर्ड है। तो हम बिना मेन बोर्ड का यूज करके इस इन्वर्टर बोर्ड को चेक करेंगे कि ये बोर्ड जो है प्रॉपर तरीके से ओके है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। ये मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। इसका यूज करना है, कैसे यूज करना है मैं वो बताने वाला हूँ। तो हम जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि इधर जो है आपका इनपुट पॉइंट है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव जो है, हमें कम से कम 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी। तो वो 5 वोल्ट की सप्लाई अगर इस PCB से देना है हमें, तो हमने आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि इस PCB में जो यहाँ से कनेक्टर का जगह बना हुआ है, उसमें सबसे ऊपर वाला पिन ग्राउंड का है, उसके जस्ट नीचे वाला 5 वोल्ट का है। तो हमने क्या किया है कि इसके इनपुट में जो यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड देना है, यहाँ से एक वायर हमने यहाँ पर जोड़कर, और इस दोनों वायर को ग्राउंड जो है, ग्राउंड और 5 वोल्ट से इसके पीछे से हमने दे दिया है। जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि हमने ये ब्लैक वायर जो लगाया वो ग्राउंड पे लगाया है, और ये जो आप ऑरेंज कलर का या रेड कलर का वायर मान सकते हैं, ये हमने कहाँ लगाया, प्लस पे। इस तरीके से जब हम PCB में AC इन करेंगे और जब हमारा DC बनेगा 5 वोल्ट, तो इस मॉड्यूल को के इनपुट में 5 वोल्ट जो है वो मिल जाएगा, और हमारा मॉड्यूल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना होगा, इस PCB को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर UVW कंप्रेसर लगाना होगा, या लाइन सप्लाई तो देनी है। अगर कंप्रेसर नहीं तो आप UVW मोटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये PCB ओके है या नहीं। या ऐसा सेटअप आप एक परमानेंट बना के एक UVW मोटर, UVW कंप्रेसर और फ्रिज वॉशिंग मशीन का कंप्रेसर के साथ वॉशिंग मशीन का मोटर भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम एक मोटर यूज रखें। ये UVW मोटर जो AC का है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं
तो कैसे इसका कनेक्शन करना है, तो इसको हमें यूवीडब्ल्यू के कनेक्टर पे यहाँ पे लगा देना है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया और लाइन न्यूट्रल देने के लिए ये कनेक्टर जो है हमने पावर वाले सॉकेट पे लगा दिया। और यहाँ पर जैसे ही हम पीसीबी में सप्लाई देंगे, हमें देखना है कि ये मॉड्यूल जो है ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई से क्या हो जाना चाहिए, उसको ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए हम पीसीबी में सप्लाई देते हैं और यहाँ पर देखिए लाइट जल के बंद भी हो गया। लेकिन इसके बाद भी मान लो कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम बिना मेन बोर्ड लगाए वो चेक कर सकते हैं कि ये पीसीबी ओके है कि नहीं है। तो ये जो मॉड्यूल है, इसमें सप्लाई कहाँ से आ गया है, सप्लाई जो है पीसीबी ऑन हुई, इसमें जो 5 वोल्ट ग्राउंड बनता है वहीं से हमने इनपुट में ले लिया। अब यहाँ पर आउटपुट में हमें 1.3 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इसको हमें कम ज़्यादा कैसे करना है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ है, अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखो सेटिंग आ गया, मतलब अभी सेट हो रहा है और जैसे ही छोड़ेंगे अब यही फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आउटपुट में देगा। उसी तरह ड्यूटी साइकिल जो 50% का है, इसको अगर हमें कम ज़्यादा करना है तो प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे ड्यूटी साइकिल वाला, तो ये बढ़ेगा और माइनस वाले को प्रेस करेंगे तो कम होगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो 50% की ड्यूटी साइकिल में होता है, तो हमें यहाँ पर रख देना है कितना, 50%। और यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी है किलोहर्ट्ज़ में रखिए, 2 किलोहर्ट्ज़ जितना भी रखना उतना में रख लीजिए। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इस बटन से फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो चलिए हम 1 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर का फ्रीक्वेंसी रखें। लेकिन आउटपुट में अब हमें कनेक्शन कहाँ देना है, तो हमने इसमें बताया था कि जो आपको यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड वाले का जो कनेक्शन है वो इसमें जो आरपीएम लिखा है उस वाले पिन पे देना है और इसमें जो पीडब्ल्यूएम लिखा हुआ है उसका कनेक्शन जो है उस पिन पे देना है जहाँ पर यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो 5 वोल्ट जो है सबसे नीचे वाले पिन पे लिखा है और जस्ट इसको काउंट करते हुए 1, 2, 3 नंबर की जो बटन है इसके नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आरपीएम लिखा हुआ है। तो चलिए पहले हमें क्या करना है कि ग्राउंड वाले कनेक्शन को हमें आरपीएम पे देना है। तो हमने एक जंपर वायर ले लिया है जिसको हमने आरपीएम वाले नीचे से तीसरे नंबर पे और ऊपर से दूसरे नंबर पे लगा दिया और इसको हमें कहाँ लगाना है, तो इसको मॉड्यूल के अंदर जो ग्राउंड वाला पिन है उस पे लगा देना है। इस तरीके से लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर आरपीएम वाली पिन है, इसमें जो पीडब्ल्यू वाली पिन है उसका कनेक्शन हमें पीसीबी में कहाँ देना है, तो जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है वहाँ पे देना है। आप ये ध्यान दीजिएगा, उसी जगह पे देना होगा, 5 वोल्ट लिखा है वहाँ पर देंगे और यहाँ पर जैसे ही हम आरपीएम देंगे, आरपीएम इसको मिलेगा और हम देखेंगे कि हमारा मोटर जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर पीसीबी ओके रहेगी तो। तो चलिए इस तरीके से हमने आरपीएम यहाँ पे दे दिया और अब आप मोटर पे ध्यान दीजिएगा कि मोटर जो है हमारा चलना स्टार्ट हो गया और पीसीबी की जो नॉर्मल कंडीशन की लाइट होती है वो भी हमारी ग्लो हो गई। तो इस तरीके से आपको अब लग रहा होगा कि जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड है सैमसंग का, उसको इस मॉड्यूल का यूज करके हम बिना मेन पीसीबी लगाए चेक कर सकते हैं, प्रॉपर रिपेयर भी कर सकते हैं ओके है या नहीं, या ऐसा सेट बना के हम एक यूवीडब्ल्यू मोटर टेस्टर बना सकते हैं, या फ्रिज में जो कंप्रेसर लगता है उसका टेस्टर बना सकते हैं, या वॉशिंग मशीन में जो यूवीडब्ल्यू मोटर लगते हैं उसका टेस्टर बना सकते हैं। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं हम। उम्मीद करता हूं कि वीडियो ये पसंद में आया होगा और कैसे कनेक्शन किया गया ये भी समझ में आया होगा। वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए और साथ में कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट के साथ साथ जो है हम लोग थोड़ा सा ये होते हैं कि भाई आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं तो हम भी आपके लिए नया नया टॉपिक जो है लाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगला जो वीडियो है आपके डिमांड पे बनाऊं, तो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताइए, वो मैं आप उसी टॉपिक में वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।